सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे अधिकारों के बारे में। सभी मनुष्य समाज में रहते हैं और समाज के बिना वो अपना जीवन यापन अच्छी तरह नहीं कर सकते। अधिकार वो अनिवार्य आवश्यकताएं हैं मनुष्य के लिए जिनके बिना मनुष्य अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता और ना ही समाज के लिए कोई उपयोगी कार्य कर सकता है। वस्तुतः अधिकारों के बिना हम मानव जीवन के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकते और यही कारण है कि लॉस्की के शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक राज्य अपने नागरिकों को जिस प्रकार के अधिकार प्रदान करता है उन्हीं के आधार पर राज्य को अच्छा या बुरा कहा जा सकता है। अधिकार का अभिप्राय राज्य द्वारा व्यक्ति को दी गई कुछ कार्य करने की स्वतंत्रता या सकारात्मक सुविधा प्रदान करना है जिससे व्यक्ति अपने शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक शक्तियों का पूर्ण विकास कर सके। अधिकार के बारे में कुछ व्यक्तियों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है लॉस्की नामक राजनीतिक विचारक की। वो अधिकार के बारे में कहते हैं कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में सामान्यतया कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वोच्च विकास करना है तो उसके लिए अधिकारों का होना आवश्यक है, क्योंकि अधिकार ही उसके अच्छे जीवन यापन के लिए परिस्थितियां प्रदान करते हैं। दूसरी राजनीतिक विचारधारा है बोसांके के अनुसार अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। इस तरह से अधिकार ऐसा नहीं है कि अधिकार सुनने में ही व्याप्त होता है या अधिकार व्यक्ति को बिना राज्य और समाज के ही मिल सकता है, ऐसा नहीं होता है। अधिकारों के लिए समाज और राज्य दोनों का होना आवश्यक है। अधिकार समाज के द्वारा स्वीकार किए जाते हैं और राज्य के द्वारा लागू किए जाते हैं। अब अधिकारों के आवश्यक लक्षणों की अगर हम बात करें कि कोई भी अधिकार व्यक्ति को मिला हुआ है तो उसमें क्या क्या लक्षणों का होना ज़रूरी है, तो उसमें सबसे पहला है सामाजिक स्वरूप। अधिकार का सर्वप्रथम लक्षण ये है कि अधिकार के लिए सामाजिक स्वीकृति आवश्यक है। सामाजिक स्वीकृति के अभाव में व्यक्ति जिन शक्तियों का उपभोग करता है वे उसके अधिकार न होकर प्राकृतिक शक्तियाँ होती है। अधिकार तो राज्य द्वारा नागरिकों को प्रदान की गई स्वतंत्रता और सुविधा का नाम है और इस स्वतंत्रता और सुविधा की आवश्यकता तथा उपभोग समाज में ही संभव है। इसके अतिरिक्त राज्य के द्वारा व्यक्ति को जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अधिकार प्रदान किए जाते हैं उसकी सिद्धि समाज में ही संभव है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अधिकारों का सामाजिक स्वरूप होना आवश्यक है। दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण होता है अधिकारों का कल्याणकारी स्वरूप। अधिकारों का संबंध आवश्यक रूप से व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास से होता है। इस कारण अधिकार के रूप में केवल वे ही स्वतंत्रताएं और सुविधाएं प्रदान की जाती है जो व्यक्तित्व के विकास हेतु आवश्यक या सहायक हो। व्यक्ति को कभी भी वे अधिकार नहीं दिए जा सकते जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में बाधक हो। इसी प्रकार मद्यपान, जुआ खेलना, आत्महत्या का अधिकार, ये सभी अधिकारों के अंतर्गत नहीं आते, क्योंकि इससे व्यक्ति का कल्याण होने की अपेक्षा व्यक्ति का नुकसान होता है। तीसरा महत्वपूर्ण लक्षण है लोकहित में प्रयोग। व्यक्ति को अधिकार उसके व्यक्तित्व के विकास और संपूर्ण समाज के सामूहिक हित के लिए प्रदान किए जाते हैं। अतः यह आवश्यक होता है कि अधिकारों का प्रयोग किस प्रकार किया जाए कि व्यक्ति की उन्नति के साथ साथ संपूर्ण समाज की भी उन्नति हो। यदि कोई व्यक्ति अधिकार का इस प्रकार से उपयोग करता है कि अन्य व्यक्तियों या संपूर्ण समाज के हित के साधन में बाधा पहुंचती है तो व्यक्ति के अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। चौथा महत्वपूर्ण लक्षण है राज्य का संरक्षण। अधिकार का ये आवश्यक लक्षण भी है कि उसकी रक्षा का दायित्व राज्य अपने ऊपर लेता है और इस संबंध में राज्य आवश्यक व्यवस्था भी करता है। उदाहरण के लिए
व्यक्ति को रोजगार प्राप्त होना चाहिए। ये बात व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है और समाज भी इसे स्वीकार करता है। लेकिन राज्य जब तक आवश्यक संरक्षण की व्यवस्था न करे उस समय तक पारिभाषिक अर्थ में हम इसे अधिकार नहीं कह सकते हैं। तो अधिकारों के लिए एक राज्य का भी होना आवश्यक है और राज्य के द्वारा उन अधिकारों को स्वीकार करना, उन अधिकारों के लिए व्यवस्था करना भी आवश्यक है। पांचवा और अंतिम महत्वपूर्ण लक्षण है सार्वभौमिकता या सर्वव्यापकता। अधिकार का एक अन्य लक्षण ये है कि अधिकार समाज के सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्रदान किए जाते हैं और इस संबंध में जाति, धर्म, लिंग, वर्ण आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी जाति विशेष में किसी ने जन्म लिया है, किसी वर्ग विशेष को वो बिलोंग करता है तो केवल अधिकार उसी को मिलेंगे, ऐसा नहीं है। राज्य या समाज के द्वारा अधिकार सभी व्यक्तियों को समान रूप से दिए जाते हैं। तो उपयुक्त ये जो लक्षण है जिनके बारे में हमने अभी अध्ययन किया, ये सभी लक्षण अधिकार में होना आवश्यक है। अगर ये सारे लक्षण होते हैं तो वो अधिकार समाज, राज्य और व्यक्ति तीनों के लिए उपयोगी साबित होते हैं।